नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान डिप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा जरूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्जाम में काम आने वाली पक्की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम हिंदी का आज हम टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 में क्या है हम कुछ। ठीक है, ये मेरा 6 तक मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, 6 तक चैप्टर का ख़त्म हो गया। तो देखिए 7वां क्या है मेरा। 7वां है कि गांधी विनोबा जैसे महान व्यक्तियों की रचना है। ठीक है, तो इसका हम कवर करेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है, जो मेरा वीवीआई एमसीक्यू होगा, जो एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी और एमसीक्यू किधर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम 6 तक टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये 7 टॉपिक है। ठीक है, तो जाके वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, 6 तक। तो मेरा 7 टॉपिक है कि गांधी विनोबा जैसे महान व्यक्तियों की रचना है। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं कि इनका प्रमुख रचनाएं क्या था। तो प्रमुख रचनाएं का देखिए कि रचना का नाम, भाषा, विशेषता है। ठीक है, तीनों को हम देखेंगे इसमें। ठीक, तो देखिए इनमें रचना का नाम, भाषा, विशेषता है। ठीक है, तीनों दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। तो रचना का नाम मेरा क्या है, मेरा हिंद स्वराज था। क्या है मेरा, हिंद स्वराज। अब भाषा कैसी थी, वो गुजराती थी। ठीक है, हिंद स्वराज कैसे भाषा के थे, गुजराती के। तो इसका विशेषता क्या था मेरा, तो देखिए ब्रिटिश शासन की आलोचना और स्वराज की दृष्टिकोण था। ठीक है, ये मेरा हो गया विशेषता। दूसरा में है कि सत्य के प्रयोग था। क्या मेरा था दूसरा रचना, सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये कैसी भाषा थी, ये अंग्रेजी की थी। क्या थी, अंग्रेजी। इनका विशेषता क्या था मेरा, आत्मकथा सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ये क्या, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ठीक है, आत्मकथा ये मेरा विशेषता है। नेक्स्ट है मेरा कि यंग इंडिया। क्या है मेरा, यंग इंडिया, हरिजन। उसके बाद है नवजीवन। उसके बाद ये कैसी भाषा थी, यंग इंडिया मेरा था अंग्रेजी। ठीक है, यंग इंडिया क्या था मेरा, अंग्रेजी था। ठीक है, हरिजन था मेरा, हरिजन गुजराती था। ठीक है, गुजराती था कौन, हरिजन। उसके बाद मेरा नवजीवन था, वो मेरा हिंदी था। ठीक है, उसके बाद विशेषता में आता है कि यंग इंडिया के लिए साप्ताहिक पत्रिकाएं था। उसके बाद हरिजन के लिए मेरा था समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, ये मेरा था नवजीवन और हरिजन से। ठीक है, दूसरा हेडिंग है मेरा कि आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे के बारे में। ठीक है, इनका प्रमुख रचना है। तो इसमें रचना, नाम, भाषा, विशेषता तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए मेरा रचना का नाम है गीताई। क्या था, आचार्य विनोबा भावे की रचना क्या, मेरा गीताई। ये कैसी भाषा था, ये मराठी था। कैसा था, मराठी था। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है मेरा कि भगवत गीता का सरल अनुवाद और व्याख्या करना था। ठीक है, नेक्स्ट में मेरा है कि ब्रह्म विद्या मंदिर। ठीक है, ब्रह्म विद्या मंदिर, ये कैसी भाषा की थी, ये हिंदी भाषा की थी। ठीक है, ये इसमें विशेषता क्या था मेरा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य करना। ठीक है, तीसरा में है मेरा कि, सॉरी तीसरा तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरा निश्चित थर्ड मेरा है कि बूंद बूंद विचार। ठीक है, ये रचना का नाम है। तो बूंद बूंद विचार कैसी था मेरा, भाषा के, तो हिंदी भाषा के था। ठीक है, हिंदी भाषा के। इसका विशेषता क्या था, विनोबा जी के विचारों का संकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि सर्वोदय दर्शन। क्या है, सर्वोदय दर्शन, ये कैसी कौन सी भाषा थी, ये तो ये भी हिंदी भाषा की थी। ठीक है, इनका विशेषता क्या था मेरा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दर्शन। ठीक है, इसमें था। थर्ड हेडिंग है मेरा, थर्ड हेडिंग मेरा बोलता है समानताएं था। क्या मेरा, समानताएं। तो समानता में देखिए दोनों अहिंसा, सत्य, सेवा और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलते थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि दोनों ने समाज के निम्न वर्गों के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्य किए थे। ठीक है, उन्होंने बहुत वर्गों के लिए काम भी किए थे समाज के लिए। ठीक है, थर्ड है मेरा कि दोनों लेखन के माध्यम से सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता लाते थे। ठीक है, सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूक कराते थे। ठीक है, तो इसका थ्योरी खत्म हो चुका है। तो चलिए इसका हम एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि हिंद स्वराज किसकी रचना है। ऑप्शन है मेरा सुभाष चंद्र बोस, बी में विनोबा भावे, सी मेरा महात्मा गांधी और डी मेरा कि बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हिंद स्वराज गांधी जी की मूल गुजराती भाषा में लिखी पुस्तक थी, बताए थे ना, जिसमें उन्होंने स्वराज और आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी और महात्मा गांधी जी का। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 नंबर कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन है मेरा कि नेहरू जी, बी में गांधी जी, सी में पटेल जी और डी मेरा तिलक जी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यह गांधी जी की आत्मकथा है जिसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी नंबर गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3 है कि गीताय किस महान व्यक्ति की रचना है। ऑप्शन है गांधी जी, बी में विनोबा भावे जी, सी में रविंद्रनाथ टैगोर जी और डी मेरा अम्बेडकर जी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो यह गीता का सरल मराठी अनुवाद है, तो जो जिन्होंने विनोबा भावे जी ने लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी, विनोबा भावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 4 है कि हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन है मेरा विनोबा भावे, बी मेरा महात्मा गांधी जी, सी में नेहरू जी और डी मेरा कि सुभाष चंद्र बोस जी। तो इनका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, हरिजन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1932 में दलितों के अधिकार और उत्थान के लिए किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन मेरा 5 है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन मेरा दैनिक जागरण, बी मेरा यंग इंडिया, सी में हिंदुस्तान, डी मेरा की जनसत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन कौन किए थे, गांधी जी ने किए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर। ठीक है, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन मेरा 6 है कि बूंद बूंद विचार पुस्तक किससे संबंधित है। ऑप्शन है मेरा गांधी जी, बी में तिलक जी, सी में विनोबा भावे जी और डी मेरा पटेल जी। तो इनका आंसर क्या होगा। तो देखिए, यह विनोबा जी के विचारों का संकलन है जिसमें जीवन दर्शन और समाज को सेवा पर उनके विचार है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा विनोबा भावे जी। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन मेरा 7 है कि सर्वोदय दर्शन किसकी रचना है। ऑप्शन है मेरा गांधी जी, बी में जयप्रकाश नारायण जी, सी में विनोबा भावे जी और डी मेरा कि राम मनोहर लोहिया जी की। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सर्वोदय दर्शन विनोबा भावे द्वारा रचित विचारधारा है जिसका अर्थ है सबका विकास सबकी भलाई। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी नंबर, विनोबा भावे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 8 है कि गांधी जी की आत्मकथा पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन है मेरा हिंदी, बी मेरा गुजराती, सी में अंग्रेजी और डी मेरा मराठी। तो इनके आंसर बताइए। थ्योरी किए होंगे तो जरूर बता देंगे। तो देखिए, इसका आंसर मेरा क्या होगा कि गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ठीक है, मूल रूप से किस भाषा में थे, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जाएगा मेरा, इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन 9 है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रमुख अखबार कौन सा था। तो ऑप्शन है मेरा कि इंडियन टाइम्स, बी मेरा कि नवजीवन, सी में मेरा कि अमर उजाला और डी मेरा कि जन सेवा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, नवजीवन गांधी जी द्वारा चलाया गया हिंदी साप्ताहिक था जिसमें वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नवजीवन। अगला क्वेश्चन 10 है कि ब्रह्म विद्या मंदिर का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन मेरा युवा के लिए पाठशाला, बी में महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सी मेरा की धार्मिक आयोजन और डी मेरा की स्वराज आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, विनोबा भावे द्वारा स्थापित ब्रह्म विद्या मंदिर का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन मेरा 11 है कि सत्य के प्रयोग को गांधी जी ने क्या कहा। ऑप्शन है मेरा कि धर्म ग्रंथ, बी में मेरा कि मेरी आत्मकथा, सी में स्वराज सिद्धांत, डी मेरा कि भारत दर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने इस पुस्तक को अपनी आत्मकथा कहा। ठीक है, जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग को बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी, अब मेरी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन मेरा 12 है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका किस उद्देश्य से शुरू की थी। ऑप्शन मेरा कि बाल शिक्षा, बी मेरा दलित उत्थान, सी में खेती सुधार और डी मेरा कि आर्थिक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हरिजन पत्रिका का उद्देश्य समाज में दलितों को सम्मान देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, दलित उत्थान। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन मेरा 13 है कि विनोबा भावे को किस आंदोलन के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन है मेरा है कि असहयोग आंदोलन, बी में मेरा भारत छोड़ो, सी मेरा कि भूदान आंदोलन और डी मेरा कि स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, विनोबा भावे ने लोगों से स्वेच्छा से जमीन दान करने का आग्रह किया था ताकि भूमिहीन को जमीन दी जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा भूदान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है मेरा 14 कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में किस चीज़ का विरोध किया।
तो ऑप्शन मेरा शिक्षा, बी में आत्मनिर्भरता, सी मेरा की आधुनिक सभ्यता और डी मेरा खेती। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हिंद स्वराज में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा, ठीक है, और भारतीय परंपरा को श्रेष्ठ बताया। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आधुनिक सभ्यता। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन मेरा 15 है कि गांधी जी ने किसके अनुवाद में गीता को जीवन का मार्गदर्शक माना? ऑप्शन है मेरा कि रामकृष्ण परमहंस, बी मेरा कि विनोबा भावे, सी मेरा कि लोकमान्य तिलक और डी मेरा है कि स्वयं गांधी जी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, गांधी जी ने गीता को अपने जीवन की मार्गदर्शक पुस्तक माना और स्वयं को उसका अध्ययन किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी नंबर, स्वयं गांधी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 16 है कि यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में थी? ऑप्शन मेरा हिंदी, बी मेरा गुजराती, सी में अंग्रेजी और डी मेरा मराठी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, यंग इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका थी जो गांधी जी द्वारा संपादित की जाती थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अंग्रेजी। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन मेरा 17 है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन मेरा 1951, बी में 1947, सी में 1930 और डी मेरा 1960। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पच्चमपल्ली गांव में से की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए नंबर, 1951। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा 18 है कि गांधी जी की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है मेरा दक्षिण अफ्रीका, बी में लंदन, सी में पोरबंदर और डी मेरा की अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गांधी जी का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, पोरबंदर। अगला क्वेश्चन मेरा 19 है कि हरिजन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मेरा सेवक, बी में भगवान का व्यक्ति, सी में कि सामान्य वर्ग और डी मेरा नेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के लोग। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा भगवान का व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, भगवान का व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है मेरा 20 है कि सर्वोदय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन मेरा है कि सबका पतन, बी में सबका विकास, सी मेरा केवल अपने लिए और डी मेरा देशद्रोह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का कल्याण, ठीक है। यह विचार गांधी जी और विनोबा भावे के दर्शन का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबका विकास। तो इसका राइट आंसर मेरा हो गया बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा 21 है कि गांधी जी किस आंदोलन के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन है क्रांति, बी में नक्सलवाद, सी में सत्याग्रह और डी में रहा कि रेडिकल आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह की नींव रखी थी जो उनके आंदोलन का मुख्य तरीका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सत्याग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा 22 है कि विनोबा भावे किस भाषा के विद्वान थे? ऑप्शन है मेरा मराठी, बी बंगाली, सी पंजाबी, डी मेरा असमिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विनोबा भावे महाराष्ट्र से थे, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में उन्होंने गीताएं जैसी रचनाएं की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, मराठी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रमुख सिद्धांत क्या था? ऑप्शन है हिंसा, बी में युद्ध, सी में अहिंसा और डी मेरा की आर्थिक क्रांति। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के ही सच्चा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, अहिंसा के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 24 है कि गांधी जी किस जिले में वकालत करने गए थे? ऑप्शन है मेरा अमेरिका, बी में इंग्लैंड, सी में फ्रांस और डी मेरा जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो देखिए, गांधी जी ने इंग्लैंड के इनर टेम्पल के कानून की पढ़ाई कर वकील बने थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो गया? इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है मेरा 25 है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है मेरा 2 अक्टूबर 1869, बी मेरा 15 अगस्त 1875, सी में 26 जनवरी 1880 और डी मेरा कि 5 सितंबर 1888। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। यह दिन अब भी मेरा हम लोग गांधी जी जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ए नंबर, क्या ए कि 2 अक्टूबर 1869 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।